हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का ये स्टोरी बहुत ही कमाल का स्टोरी होने वाला है। इस स्टोरी का नाम है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी मतलब होता है एकता। एकता। स्ट्रेंथ मतलब होता है बल। और इज का मतलब होता है। तो इस चैप्टर का नाम क्या होगा, इस स्टोरी का नाम क्या होगा? एकता बल है। एकता बल है। तो आपको भी पता होगा कि एकता में बल होता है। तो कैसे है एकता बल, इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे और आगे जानेंगे। तो इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आपको अपने लाइफ में कैसे रहना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको भी अंग्रेज़ी पढ़ने नहीं आता है, आप हिंदी मीनिंग के साथ अंग्रेज़ी नहीं पढ़ पाते हैं, अंग्रेज़ी का किताब, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा आपको स्टोरी कैसा लगा। तो मैं आपको पूरा हिंदी एक्सप्लेन करूँगा इस स्टोरी का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको मज़ा आ जाएगा। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम वर्ड मीनिंग को देखते हैं। तो आइए वर्ड मीनिंग को हम देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद स्टोरी को स्टार्ट करेंगे, तब हमें सही ढंग से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्ड मीनिंग। तो पहला वर्ड है क्वेरल। क्वेरल मतलब होता है झगड़ना। फार्मर मतलब होता है किसान। अनहैप्पी मतलब होता है उदास या दुखी। स्टिक। स्टिक मतलब होता है छड़ी। बंडल। बंडल मतलब होता है गट्ठर। ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है टूटना या तोड़ देना। ट्राइड। ट्राइड मतलब होता है कोशिश किया। ये ट्राई मतलब होता है कोशिश करना और ये V2 है, पास्ट का वर्ब यहाँ पे दिया है। तो ट्राइड मतलब कोशिश किया। अनटाइड। अनटाइड भी ये पास्ट का है, तो अनटाइड मतलब खोला। ईजिली। ईजिली मतलब होगा आसानी से। यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब बल होगा या शक्ति होगा। और पीसफुली। पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक। और रिजल्ट। रिजल्ट मतलब होगा सफलता। तो वर्ड मीनिंग आपने देख लिया। अब चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस स्टोरी का मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, पिक्चर के माध्यम से भी यहाँ पे दिखाया गया है कि एक बूढ़ा व्यक्ति है और उसके 4 बेटे हैं। इसी के बारे में स्टोरी है। तो चलिए हम स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल में। तो यहाँ पे आप देखेंगे देयर वाज अ फार्मर। देयर वाज अ फार्मर। तो देयर का यूज आपको पता होगा कि कोई भी स्टोरी स्टार्ट होता है उसमें किसी व्यक्ति का होने या ना होने का पता चलता है, तो देयर से वो सेंटेंस स्टार्ट होता है। देयर मतलब वहाँ भी होता है और इस सेंटेंस में देयर का कोई मतलब नहीं है। तो देयर वाज अ फार्मर। अ फार्मर मतलब एक किसान। देयर वाज अ फार्मर, एक किसान था। ही वाज वेरी ओल्ड। वेरी मतलब होता है बहुत, ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा। ओल्ड मतलब पुराना भी होता है, लेकिन स्टोरी में, इस स्टोरी में ओल्ड का मतलब क्या होगा? बूढ़ा होगा। ही वॉज वेरी ओल्ड। ही मतलब होता है वह बहुत बूढ़ा था। ही हैड 4 सन्स। 4 मतलब होता है 4, सन्स मतलब बेटे। सन मतलब होता है बेटा और बेटे का ये प्लूरल फॉर्म है सन्स। तो ही हैड 4 सन्स मतलब उसके 4 बेटे थे। दे ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर। दे मतलब होता है वे या वे लोग। ऑलवेज मतलब हमेशा। क्वेरल्ड मतलब झगड़ा करना। क्वेरल मतलब होता है झगड़ा करना और क्वेरल का ये V2 है, तो क्वेरल्ड झगड़ते थे हो जाएगा। विथ मतलब साथ में। वन अनदर मतलब एक दूसरे। तो दे ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर। तो दे ऑलवेज क्वेरल, वे लोग हमेशा झगड़ते थे। विथ वन अनदर मतलब एक दूसरे से, वे लोग हमेशा एक दूसरे से झगड़ते थे। द फार्मर वाज वेरी अनहैप्पी। वेरी मतलब बहुत, अनहैप्पी मतलब उदास या दुखी। किसान बहुत दुखी था। ही वांटेड देम टू लिव पीसफुली। ही मतलब वह। वांटेड मतलब वांट का V2 है। वांट मतलब चाहना होता है। वांटेड मतलब चाहता था। देम। देम मतलब उन्हें, मतलब चारों बेटों के बारे में बात हो रही है। वह उन्हें चाहता था कि लिव मतलब रहना, पीसफुली मतलब शांति से। तो वह चाहता था कि वे शांतिपूर्वक रहे या शांति से रहे। ही ट्राइड मच। ही ट्राइड मच
ट्राइड मतलब कोशिश किया, ही ट्राइड वह उसने कोशिश किया, मच मतलब बहुत, उसने बहुत कोशिश किया, बट मतलब लेकिन, विदाउट एनी रिजल्ट, विदाउट मतलब के बिना, एनी रिजल्ट मतलब कोई सफलता। ही ट्राइड मच बट विदाउट एनी रिजल्ट, उसने बहुत कोशिश किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिला। फाइनली ही मेड अ प्लान, फाइनली मतलब आखिरकार, ही मतलब वह, मेड मतलब बनाया, अ प्लान मतलब एक उपाय, प्लान बनाया। ही फाइनली ही मेड अ प्लान, आखिरकार उसने एक प्लान बनाया। ही कॉल्ड ऑल हिज सॉन्स, ही कॉल्ड मतलब बुलाया होगा, कॉल मतलब बुलाना होता है, और कॉल्ड मतलब बुलाया, ऑल मतलब सभी, हिज सॉन्स मतलब उसके बेटे, वो सभी अपने बेटों को बुलाया। ही सेड टू देम मतलब वह उन लोगों से कहा, देम मतलब उन्हें भी होगा या उन लोगों से भी कह सकते हैं। ही सेड टू देम मतलब वह उन लोगों से कहा, माई डियर सन्स मतलब माई डियर मतलब मेरे प्यारे, सन्स मतलब बेटे, मेरे प्यारे बेटे या मेरे प्यारे बेटों, गो आउट एंड ब्रिंग सम स्टिक्स, गो आउट मतलब होता है बाहर, ब्रिंग मतलब लाना, सम मतलब कुछ, स्टिक्स मतलब छड़ी। गो आउट मतलब बाहर जाओ, एंड मतलब और, ब्रिंग सम स्टिक्स मतलब कुछ छड़ी लाओ। ईच मतलब प्रत्येक, सन मतलब बेटे या लड़के, प्रत्येक बेटे, ब्राउट, ब्रिंग का ये B2 है, ब्राउट मतलब लाया, प्रत्येक बेटों ने लाया, क्या लाया, स्टिक्स छड़ी लाया, प्रत्येक बेटों ने छड़ी लाया, एंड गेव देम टू हिम, एंड मतलब और, गेव मतलब दिया, गिव का B2 है, गिव मतलब होता है देना, तो गेव मतलब दिया, गेव देम टू हिम, प्रत्येक बेटे ने छड़ी लाया और छड़ी को अपने पिताजी को मतलब उन्हें दे दिया। द फार्मर मेड अ बंडल, द फार्मर किसान, मेड मतलब बनाया, अ बंडल मतलब गट्ठर, ऑफ स्टिक्स, अ बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब लकड़ी का गट्ठर। तो किसान ने क्या किया, फार्मर मेड अ बंडल ऑफ स्टिक्स, किसान ने लकड़ी का एक बंडल बनाया, एंड और, सेड टू देम और उन लोगों से कहा, डियर सन्स प्यारे बच्चों, प्यारे बेटों, कम वन एट अ टाइम, कम वन, कम मतलब आओ, वन मतलब एक, एट अ टाइम मतलब एक बार में एक आओ, एंड मतलब और, ब्रेक मतलब तोड़ना, द बंडल मतलब गट्ठर, और बंडल को तोड़ो, एक बार में एक आओ और बंडल को तोड़ो। ऑल द सन्स ट्राइड, ऑल द सन्स मतलब सभी बेटों ने, ट्राइड मतलब कोशिश किया, बट नो वन कुड ब्रेक इट, बट मतलब लेकिन, नो वन मतलब कोई नहीं, कुड मतलब सका, ब्रेक मतलब तोड़ना, इट मतलब इसे, बट लेकिन कोई उसे तोड़ नहीं सका। द फार्मर देन अनटाइड द बंडल, द फार्मर देन मतलब तब, फार्मर मतलब किसान, अनटाइड मतलब खोल देना, खोल दिया, द बंडल मतलब गट्ठर, द फार्मर देन अनटाइड द बंडल, तब फार्मर ने क्या किया, बंडल को खोल दिया, एंड गेव मतलब दिया, वन स्टिक टू ईच सन और प्रत्येक, ईच मतलब होता है प्रत्येक, सन मतलब बेटे, स्टिक मतलब छड़ी, प्रत्येक बेटों को एक एक छड़ी दिया, एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक और उनसे पूछा मतलब उनसे कहा तोड़ने के लिए। ईच सन ब्रोक हिज स्टिक, ईच मतलब प्रत्येक, बेटों ने, ब्रोक मतलब तोड़ा, हिज स्टिक प्रत्येक बेटों ने अपने छड़ी को तोड़ा, ईजिली मतलब सब आसानी से, प्रत्येक बेटों ने अपनी छड़ी को आसानी से तोड़ दिया। द ओल्ड फार्मर सेड, बूढ़ा किसान ने कहा, यू सी यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तुमने देखा एकता बल है, मतलब
एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। चारों बेटों ने क्या किया कि हमेशा आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे। तो एक दिन किसान ने क्या किया, चारों बेटों को बुलाया और एक-एक छड़ी सबसे मंगवाया। 4 छड़ी लाए चारों मिलके। तो चारों छड़ी का एक गट्ठर बना दिया किसान ने और उस गट्ठर को तोड़ने को कहा। तो चारों छड़ी तो एक बार में नहीं टूटेगा, वो मजबूत हो गया। तो तोड़ने को एक बारी-बारी से कहा, किसी बेटे ने नहीं तोड़ पाया, तो नहीं टूटा। और जब एक-एक छड़ी दिया तो एक-एक छड़ी प्रत्येक बेटों ने तोड़ दिया। तब किसान ने बताया कि देखो, अगर एक-एक छड़ी दिया तो तोड़ दिया, लेकिन चारों छड़ी को एक साथ दिया तो नहीं तोड़ पाए। तो इसलिए एकता में बल होता है, एक साथ मिल-जुल के रहना चाहिए आपस में सभी भाइयों को। सो कहानी का ये मतलब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी था, बहुत नॉलेज वाला कहानी था, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।